प्रतिबिंब का निर्माण। तीन परस्पर दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। तीन दर्पण है, मतलब एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में। तो अगर दो बाल आप समझ गए तो तीन के लिए तो हम जनरलाइज कर देंगे। दो का समझ गया ना लल्लू? सर लल्लू मत बोलो, लल्लू मत बोलो, इज्जत है हमारी, हम बाबा टिल्लू है, बाबा टिल्लू। चलो लल्लू नहीं बोल रहे हैं। चलो, अगर दो वाला, दो दर्पणों वाला समझ गया ना पगलू, तो तीन वाला बहुत आसान। लल्लू नहीं कह रहे हैं, बोलो पगलू। दो वाला समझ गए, तीन वाला बहुत आसान। सोचो जरा, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? वो पागल कह रहा है सर स्क्वायर भी तो हो सकता है। बेटा ऐसे तो षटभुज बना लो, सप्तभुज बना लो। वृत्त एक स्पेशल ज्योमेट्री है, उसका हम समीकरण लिख सकते हैं। स्क्वायर का हम समीकरण लिख के बताओ। हम सरल रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, परवलय का लिख लेते हैं, अतिपरवलय का लिख लेते हैं, है ना, दीर्घवृत्त का लिख लेते हैं, वृत्त का लिख लेते हैं। हम क्या त्रिभुज का समीकरण लिखना रे पगले? आयत का समीकरण लिखना। आयत का समीकरण लिखो। कैसी बातें करते हो भाई? तुम्हारी बातें सुन के कई बार मुझे ऐसा लगने लगता है मैं तो इंटेलिजेंट हूं, तुमसे ज्यादा सोच लेता हूं। ऐसा ऐसा गलतफहमी हो जाती है हमको। मुझे लगने लगता है मैं इंटेलिजेंट हो गया, फिर बाद में मुझे रियलाइज होता नहीं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं तो बेवकूफ ही हूं। तुम गधे हो गए हो। स्क्वायर का समीकरण होता है क्या? ये तो कह दो दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? सर स्क्वायर बनता है। कैसे सर? ऐसे बना दे, बन गया। दो बिंदु हैं, मिला दिया, टे 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 टे, स्क्वायर बन गया। सर दो बिंदुओं से मिलाने से क्या बनता है? सर त्रिभुज बनता है, टे 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 टे, त्रिभुज बन गया। दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। और दो बिंदु ले लिए, दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? दो बिंदुओं को मिलाने पर आलिया भट्ट बनती है। हम क्या कैसे? टे 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 टे, बन गई सर। दो बिंदुओं को मिलाया क्या बन गई? आलिया भट्ट बन गई। दो बिंदु हैं, कुछ भी। सोचो सोचो, ऐसा नहीं। चलो आप अब लौट चलें। अब लौट चलें। देखो हमारे पास एक वस्तु है, तीन दर्पण है, वस्तु के निर्देशांक। इसलिए तो हम मतलब कमेंट खुला ही नहीं रखते कि जैसे ही कमेंट खोलो ना हम भूल जाते हैं कि हम मास्टर हैं। आइए आइए आइए, चलो शुरू करता है। गुड गुड गुड। अब देखो, तो हम तो ऐसे ही पगले पगले हम निर्देशांक लिख लेते हैं, बना नहीं रहे, हम लिख रहे हैं। तो देखो तीन दर्पण है तो सिंगल परावर्तन के तीन बनेंगे बेटा, सिंगल परावर्तन के तीन इमेज बनेंगी, सिंगल परावर्तन से। तीन दर्पण है तो सिंगल से तीन, और तीन इमेज बनेंगी डबल से, डबल परावर्तन, डबल परावर्तन, तीन सिंगल परावर्तन। और एक इमेज बनेगी बेटा, एक इमेज बन जाएगी ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक नहीं, ब्याह हुआ नहीं है, तुम तलाक पे पहुंच गए। ट्रिपल परावर्तन से एक इमेज बनेगी बेटा, ट्रिपल परावर्तन। हमारे कॉलेज में एक हमारी दोस्त थी, वो घर से टिफिन लेके मेरे सीट पर रख दिया उसने टिफिन। मैं खा गया। उस दोस्त ने मुझे वहीं ट्रिपल तलाक दे दिया भाई, वहीं। तब से मैं अब तक विधवा हूं। आओ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो कैसे, हम तो सीधे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, माइनस ए कॉमा बी कॉमा सी। दूसरा ए कॉमा माइनस बी कॉमा सी। तीसरा ए कॉमा बी कॉमा माइनस सी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। डबल से तो हम क्या, माइनस ए कॉमा माइनस बी कॉमा सी। दूसरा ए कॉमा माइनस बी कॉमा माइनस सी। तीसरा माइनस ए कॉमा बी कॉमा माइनस सी। हमने कहा तीनों से होगा तो माइनस ए कॉमा माइनस बी कॉमा। वास्तव में ना जो ट्रिपल परावर्तन से प्रतिबिंब बनेंगे वो तीन बनेंगे, तीन। लेकिन तीनों के तीनों संपाती होंगे, तीनों के तीनों संपाती होंगे एक ही जगह, एक ही जगह। देखो ये तीन कैसे बने, सोचना। हमने कहा एक ये वाला किससे बना होगा? हमने कहा ये ए किससे बनेगा? ये जिससे भी बने, ये बाई से बना होगा, एक्स से बना होगा, ठीक है। ठीक है, एक ये बना, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, मतलब ये इससे बना है, बाई वाले से, इससे बना है, ठीक है। तो एक तो सिंगल परावर्तन से, एक्स से, बाई से, जेड से, मतलब एक एक्स से, एक बाई से, एक जेड से, क्रम अलग हो सकते हैं, एक्स बाई जेड, है ना, तीनों से एक एक बना। फिर डबल किससे? डबल से कितने बनेंगे? डबल से तीन बनेंगे। कॉम्बिनेशन ले लो, एक एक्स बाई से बना होगा, एक बाई जेड से बना होगा, और एक जेड एक्स से बना होगा, एक इससे बना होगा, जेड एक्स से। तीन कॉम्बिनेशन हो गए। तीन कॉम्बिनेशन, एक्स बाई से बनने वाला माइनस ए कॉमा माइनस बी, बाई जेड से बनने वाला बाई जेड से बनने वाला माइनस बी कॉमा माइनस सी, और जेड एक्स से बनने वाला माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब एक बनेगा तीनों से एक्स बाई जेड से, एक नहीं वैसे तीन बनेंगे एक्स बाई जेड से, लेकिन तीनों ही संपाती होंगे, एक ही जगह बन रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ही जगह दो बन रहे थे एक्स वाई से, ये किससे बना? बाई से, एक किससे बना? एक्स से। ये बना है एक्स वाई से, एक्स वाई से दो बने, दोनों संपाती, दो बने दोनों संपाती। ठीक है, समझ गए? अब ये बताओ ये किस पे लाई करेंगे? सर ये भी व्रत पे लाई करेंगे। ये सातों के साथ प्रतिबिंब वस्तु, सातों के साथ प्रतिबिंब, सातों इमेज, इमेज व वस्तु एक व्रत पर लाई करेंगे, करेंगे, जिसका समीकरण। सर आप गलत कर रहे हो, आप गलत लिख रहे हो सर। क्या गलती लिख दी हमने इसमें, जरा बताओगे? मैंने इसमें गलती, क्या गलती कर दी भैया? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, क्या गलती कर दी हमने इसमें? यस वेरी गुड प्रत्युष, वेरी गुड, है ना, क्योंकि थ्री डी हो गया ना, तीन हो गई तो व्रत नहीं होगा, थ्री डी में गोला होगा, गोला, गोला होगा मेरे लिए और अपन सब लोगों के लिए गोला होगा। एक मायावी बच्चा था जो पिछले केस में स्क्वायर बना रहा था, उसके लिए इस बार घन हो जाएगा। यस क्या होगा? गोला होगा। इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट, इक्वेशन ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस वेरी गुड, वेरी गुड। तो समझ गए होंगे बेटा इस बात को। हाँ सर समझ गए।
हाँ आज नहीं भूला, आज नहीं, चाय पी लो, चाय पी लो दोस्तों, चाय। बर्थडे की पार्टी है ना? बर्थडे की पार्टी है, उस दिन नहीं दे पाया था। हाँ आओ। अब हम बात करते हैं बेटा एक और प्यारी चीज, गोलीय गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम कल स्टार्ट करेगा बेटा, अभी ना एक दो सवाल करवाने थे वो करवाता हूँ, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण। ये देखो अंशु कह रहा है मास्टर आज वीडियो कॉल करना, क्या बेटा तुम आज नहा धो के फेयर एंड लवली और लिपस्टिक लिपस्टिक लगा के बैठे हो क्या? लिपस्टिक लगा के बढ़िया, काजल सुरमा लगा के, क्यों अंशु? अगर तुम लिपस्टिक लिपस्टिक लगा के बैठे हो ना, हाँ लिपस्टिक बोला जाता है हमारे यहाँ, तो बताओ तो तुम्हारे दर्शन सबको कराएं हम, तुम्हारे दर्शन हम सबको करवाएं बेटा। आओ बेटा कुछ प्यारे प्यारे सवाल करते हैं, प्यारे प्यारे सवाल। चलो अब मैं कमेंट बंद कर रहा हूँ। शुरू करें दोस्तों, आओ। कहा जाता है ये वीडियो कॉल करना सब टाइम पास है बेटा, कहाँ से वीडियो कॉल कर लें यार, इतनी सारी चीजें पढ़ने को। और दूसरी चीज मान लो 12,000 बच्चों में हम एक को कॉल लगा लिए तो कौन सा समाधान हो जाएगा? लेकिन हमने एक सवाल कर लिया, एक सवाल कर लिया तो वो 12,000 बच्चों तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमने एक को वीडियो कॉल किया ना, तो जो बचे हुए बच्चे हैं उनका समय बर्बाद हो जाएगा, उनका समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो किस दिन ना तुम एकदम श्रृंगार करके आओ, तो फिर हम क्यों अंशु दो समतल दर्पण, नहाते तो हो नहीं तुम, दो समतल दर्पण M1 व M2 एक दूसरे 70 डिग्री कोण पर झुके हैं, एक किरण M1 पर थीटा कोण पर आपतित होती है जो M2 पर गिरती है और M1 के समांतर परावर्तित हो जाती है, M1 के समांतर परावर्तित हो जाती है। अब देखो ऑप्टिक्स का नाम है बेटा इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो सवालों में ज्यामिति ही होगी, सवालों में क्या होगी बेटा ज्यामिति, और ज्यामिति वाले सवालों को हल करने के लिए जरूरी है कि आपके डायग्राम बढ़िया हो, डायग्राम मस्ट बी नीट एंड क्लीन। अगर डायग्राम आप ढंग का नहीं बनाओगे तो सवाल गलत कर जाओगे। ये हमारी दो दर्पण है, इनके बीच एंगल जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं ना अपन उसको, जिसमें स्केल स्केल चांदा बांदा प्रोक्टर चीजें होती हैं, ये कब आता है, कब यूज आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ताकि आप डायग्राम वगैरह बढ़िया बना सकें। ठीक है, तो M1 M2 दो दर्पण है, इसका नाम दिया बेटा हमने M1 और इसका नाम दिया M2। ये किरण दर्पण M1 पर थीटा कोण पर आती है, दर्पण M1 का इधर है, किरण को बुलाओ किस कोण पर, थीटा कोण पर, किरण आ जा, ओ किरण किरण आ गई थीटा कोण पर। ठीक है, अब जो M2 पर गिरती है तथा M1 के साथ, ये M2 पर गई, M2 पर गई और M2 पर जाने के बाद, M2 पर जाने के बाद M1 के समांतर हो गई, पैरेलल टू M1, ऐसा हुआ माय डियर फ्रेंड। बस अगर आपने डायग्राम सही बना लिया ना तो सवाल की औकात ही नहीं है कि आंसर देने से रोक सके, आपको आंसर देने से रोक सके, औकात ही नहीं। देखो मैं साधु आदमी तब भी औकात की बात कर रहा हूँ, है ना, ये तो गुंडे लोगों की भाषा होती है, औकात ही नहीं, गुंडे लोगों की भाषा होती है, मैं तो साधु हूं तब भी कह रहा हूं कि अगर आपने डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाया है ना तो सवाल की औकात ही नहीं है कि वो गलत हो जाए, मैं तो साधु आदमी। चलो वो M1 पर आपतित होती है, एक किरण दर्पण M1 पर थीटा कोण पर आपतित होती है, तो यहाँ पर आपतन कोण है थीटा, तो ये वाला कोण है थीटा, ये वाला कोण है थीटा। अब देखो भाई ये और ये समांतर है, ये और ये क्या है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दर्पण है ना M1 के समांतर है, M1 के समांतर, M1 के समांतर। मैंने कहा अच्छा तुम M1 के समांतर हो, उसने कहा हाँ है, क्या कर लोगे, हमने कहा हम तुम्हें 70 डिग्री कर देंगे, 70 डिग्री कर देंगे तुम्हें। देखो ये 70 है तो ये भी 70 समांतर ना भाई, ये क्या कोण कहते हो, कुछ तो नाम होता होगा इनका, ये वाला 70 तो ये वाला भी 70, इनफैक्ट ये 70 था तो ये भी 70 होगा, ये 70 है तो अब देखो सवाल सवाल एकदम ना टैम बोल गया टैम, ये 70 तो ये वाला 20, क्योंकि टोटल कितना होता है 90, ये 20 है तो ये वाला 20, क्योंकि परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण बराबर होते हैं, ये वाला 20 तो ये वाला 70, ये वाला 70। अब देखो ये 70 ये 70 ये 90 है ना, ये 90 आपतन कोण 90 परावर्तन कोण 90, तो ये वाला कोण कितना बचा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, क्यों ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा। अब हमको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एक कोण दो कोण तीन कोण और पूरा ब्रह्मांड इंक्लूडिंग आलिया भट्ट, एवरीवन नोज दैट द समेशन ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से कितना आ गया 140 230, 230 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। समझ गए मेन खेल किसका है, डायग्राम का। समझा हो जाए भैया, अगर कोई वाला की सवाल भी नहीं समझा तो समझो तुम्हारी बुद्धि नहीं तुम्हारी सोच अपाहिज है। अगला क्वेश्चन संगत कोण कहते हैं, ओके। एक दर्पण क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण थीटा कोण पर आपतित होती है तब परावर्तित किरण द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण, परावर्तित किरण द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण। फिर से क्लियर कट पढ़ो चीजों को, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। दर्पणों के बीच कोण कितना थीटा है ना, क्षैतिज से दर्शाया गया है, किरण कितनी पर आ रही है इतनी पर आ रही है, तब परावर्तित द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण। तो पहले क्षैतिज बनाओ, क्षैतिज है कहां का, क्षैतिज ये होता है, क्षैतिज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्षैतिज है, ओह माय गॉड ये क्षैतिज है। तो सर ये देखो रघु कुमार पूछ रहे हैं सर 20 कैसे आया, बेटा एक कोण 70 है, 90 है, तब 90 माइनस 70 करिए। देखो दोस्त देखो ये अविलंब होता है माय डियर फ्रेंड, ये क्या होता है अविलंब होता है ना, ये क्या है अविलंब है, ये वाला कोण कितना है 70, तो बेटा ये अविलंब है ना, तो अविलंब का मतलब होता है कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था इस बार, लेकिन तुम हरकत वैसे ही कर रहे हो है ना, ऐसे देखो बेटा हमने इधर का खेला मैंने, ये 70 है ये 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस 70। अब तुम स्लेट उठाओ 90 लाइन खींचो 70 मिटा दो, उसमें से पता चल जाएगा कहां से आया। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो क्षैतिज, तो फिर आपने कहा सर क्षैतिज रेखा बना के क्या कर लिया, ये क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थीटा तो ये भी थीटा, ओ माय गॉड ये भी थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो ये दर्पण है ये आपतित किरण है, तो जब भी आपतित किरण की बात होगी तो हमें अविलंब तो खींचना ही पड़ेगा बबुआ, हमें अविलंब तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना ग्रीन, इट इज नॉर्मल, नॉर्मल ये एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री।
ठीक है, समझ गए लंबवत है। तो यहाँ पर इस केस में जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान कमेंट में लिखना जरा। इस दर्पण पर हम आपतन कोण का मान सर थीटा हमने कहा थीटा, आपतन कोण परावर्तन कोण अभिलंब से नापे जाते हैं। कहां से नापे जाते हैं? अभिलंब से। तो ये आपतन कोण हुआ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो भाई अब तुम फिर पूछोगे 90 माइनस थीटा क्यों? देखो ये एंगल थीटा है, टोटल कितना है 90, ये 90 उसमें से ये वाला कितना है भाई साहब थीटा है, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखो माय डियर फ्रेंड, ये तो आपतित किरण है गई, ये क्या है गई? तो रह गई क्या होता है? तो हो गई, ये हमारे यहाँ की भाषा है, ये आपतित किरण है गई और ये परावर्तित किरण है गई। ये क्या है गई? परावर्तित किरण। ओके सर जी क्या बना रखा है? हमने कहा क्षैतिज रेखा यहीं से तो कोण बनाना है, ये क्षैतिज से बनाया गया कोण, क्षैतिज से बनाया गया कोण, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो ये तो हुआ भाई साहब कौन सा कोण? भाई साहब ये हुआ आपतन कोण। हमने कहा ओ माय गॉड ये आपतन कोण है तो ये परावर्तन कोण होगा 90 माइनस थीटा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों कोण कहां से नापे जाते हैं? अभिलंब से। हमने कहा इस कोण को मान लो कुछ अल्फा। ये अल्फा क्या है? हमने कहा अल्फा है परावर्तित किरण और क्षैतिज के बीच कोण, परावर्तित किरण, किरण परावर्तित किरण और क्षैतिज के बीच कोण है। मतलब ठीक है, हमें अल्फा का मान निकालना है। आप बताओ व्हाट इज अल्फा? आप मुझे बताइए अल्फा क्या है? दानिश रंडेज तुम कहां गए थे बेटा? जीरो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है ना। ज्योमेट्री की समझ है उन बच्चों के लिए दूध भात है। देखो ये एंगल कितना सर 90 डिग्री होगा। ये तो मास्टर ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। हमने कहा ओ माय गॉड ये 90 होगा, अर्थात मैं इधर से लिखूं ऐसे थीटा, इधर से लिखूं ना, ये छोटे छोटे कोण में टोटल कितना होगा? 90। ये थीटा ये अल्फा, तो थीटा प्लस इधर वाला 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90। यहां देख लो, ये हमें यहां से 90 दिख रहा है, यहां से 90 दिख रहा है। अब छोटे छोटे कोणों के पता लिखे हमने 90 माइनस थीटा, ये अल्फा, ये थीटा थीटा से थीटा गया, 90 से 90 गया, अल्फा लगा जीरो। समझ गया दोस्त? समझ गया दोस्त? जीरो। ये सवाल हम नहीं करेगा, ये सवाल तुम करेगा। दिस इज योर होमवर्क। सेम सवाल हमने कराया, हम आंसर बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं कि क्या आएगा? थीटा थीटा ये sin है थीटा 2v sin थीटा, 2y sin थीटा। ओ माय गॉड, दो प्रथम दो बार कराना है, दो बार नहीं बता रहा मैं, जीरो आएगा शायद। दोनों में बनाना, इसमें भी प्रतिबिंब बनाना प्रथम, इसमें भी प्रतिबिंब बनाना प्रथम, और दोनों में पूछा गया भाई साहब। तो इधर ये कितना हो गया? v sin थीटा, ये वाला घटक हो गया v sin थीटा, v cos थीटा, v cos थीटा। अब इसका प्रतिबिंब इसमें बना डाला, इसका प्रतिबिंब इसमें बनाओ, तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनाएंगे तो इधर क्या होगा? v sin थीटा, v sin थीटा, इधर क्या होगा? v cos थीटा, इधर v cos थीटा। अब इसका प्रतिबिंब सॉरी इसका नहीं, इसी का प्रतिबिंब इसमें, इसका प्रतिबिंब इसमें बनाओ, तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनाए टक 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 टक, तो इधर ये इधर भाग रहा है, इधर तो इधर भागेगा v sin थीटा, इधर भागेगा v cos थीटा। इनका अपेक्षित निकालना है, कुली बाबा जीरो विल आंसर, जीरो विल आंसर हमने मिटा दिया। अभी आपका होमवर्क है, हमने आंसर बता दिया हमने आंसर बता दिया, आपको होमवर्क ट्राई करना खुद से, है ना। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा शायद, है ना। ये आंसर है। नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, गोली दर्पण अब नहीं कर रहे हैं, गोली दर्पण अब करेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज लवली क्वेश्चन। लवली नहीं है, आसान ही है। देखो सिंपल सा ज्योमेट्री डायग्राम ढंग का बना रहे हो तो लवली है, अगर डायग्राम ढंग का नहीं बना रहे तो देयर इज नथिंग लवली। आओ, दो समतल दर्पणों को चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा गया है। प्रकाश किरण एक दर्पण के समांतर आपतित होती है और तीसरे परावर्तन के बाद पुनः अपने पथ का पुनरावृत्ति करती है। सर दो दर्पण तीन परावर्तन, बहुत नाइंसाफी है। दो दर्पण तीन परावर्तन सर कैसे संभव है? प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, लौट जाएगी, तो एक बार परावर्तन यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, तीन कैसे हो जाएंगे? सर यहाँ आएगी, प्रकाश किरण आई, टकराई, लौट गई, आई, टकराई, लौट गई, तीन परावर्तन कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा हो सकते हैं। देखो कैसे करवाएं। हमने कहा देखो मैं चित्र बना रहा हूँ, किससे लंबा टकरा रही है? अच्छा मेन चीज देखो, इस सवाल को मैंने अच्छा क्यों बोला? अपने पथ का पुनरावृत्ति करती है, तीसरी किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है। तो कोई भी किरण अपने पथ की पुनरावृत्ति तभी कर सकती है जब वो लंबवत आपतित हो, जब दर्पण पर लंबवत गिरे तो ही वो अपने पथ की पुनरावृत्ति कर सकती है। तो अपने पथ की पुनरावृत्ति करने के लिए जिस रास्ते पर आई उसी रास्ते, देखो दर्पण ऐसा है, मान लीजिए प्रकाश किरण इधर आई तो इधर चली जाएगी, ठीक है। प्रकाश किरण ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी, प्रकाश किरण अगर ऐसे आई है तो ऐसे चली जाएगी। अगर जिस रास्ते पर आई उसी रास्ते पर भेजना है तो प्रकाश किरण को दर्पण के लंबवत आना चाहिए, तभी वो वापस जाएगी। मान लीजिए दर्पण ऐसा है, ये दर्पण है, प्रकाश किरण को अपने पथ की पुनरावृत्ति करनी है, प्रकाश किरण ऐसे आई तो इधर भागेगी, वो पुनरावृत्ति करवाना है तो प्रकाश किरण कैसे आना चाहिए? दर्पण के लंबवत। मैंने कल भी ये बात लिखवाई थी कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभी लंबवत आपतित होती है तो वो अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, अर्थात अपने पथ को रिट्रेस करती है। मैंने इंग्लिश में भी लिखवाया था ताकि आपको ये याद रहे कि वो रिट्रेस, अंग्रेज, पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति के लिए क्या होना चाहिए? जहां से भी पुनरावृत्ति करवाना है, पहले परावर्तन से पुनरावृत्ति कराना है तो पहला परावर्तन ही लंबवत होना चाहिए, दूसरे परावर्तन से पुनरावृत्ति कराना है तो दूसरा परावर्तन लंबवत होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? तीसरे परावर्तन से। तो हमने कहा लंबवत करवाओ, आपतन करवाओ, लंबवत, फिर हम सब देख लेंगे। तो चलो इस दर्पण पर हमने लंबवत करा दिया, लंबवत। तो और कैसे हुआ? हमका और एक ऐसा हुआ और एक ऐसा हुआ, तीन कराने हैं ना, करा दिया तीन। क्या दिक्कत है? एक प्रकाश किरण एक दर्पण के समांतर आती है। वेरी गुड वेरी गुड, काम थई गयो भैया, काम थई गयो, कौन दिक्कत रहना है। अब देखो सवाल में जो कहा गया मैंने वही बनाया कि नहीं बनाया। एक प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण है, वो एक दर्पण के समांतर आई है। किसके समांतर बुला लिया? इसको M1 बोल दिया, इसको M2 बोल दिया। तो ये जो प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हुई है, आपतित होकर एक बार परावर्तन यहाँ हुआ, फिर दूसरी बार बेटा परावर्तन यहाँ हुआ, और तीसरी बार परावर्तन हम यहाँ कराएंगे। और यहाँ पर अपनी मजबूरी है, परावर्तन लंबवत कराना है, क्योंकि परावर्तन जब लंबवत होगा तभी प्रकाश किरण अपने रास्ते से इधर जाएगी, फिर वो इधर जाएगी, फिर वो इधर जाएगी, फिर तो अपना वही पथ अपना लेगी। अगर यहाँ से लंबवत टकराई तो ऐसे गई, तो फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी। ये समांतर है M1 के, ये समांतर है किसके बेटा? M1 के। बस खत्म। अब हम कह सकते हैं औकात नहीं है सवाल की आंसर ना आए। अगर फोटो बना ली तो, फोटो बना ली तो हम कह सकते हैं कि सवाल की औकात ही ना आने के आंसर ना आए। चलिए अब हमें एंगल खेलने हैं। मास्टर कैसे खेलोगे तुम? एंगल खेल पाओगे? हिम्मत है तुम्हारी एंगल खेलने की? हमने कहा हिम्मत तो जवाब दे रही है, हिम्मत तो जवाब दे रही है। तो देखो माय डियर फ्रेंड, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। दिस एंगल इज थीटा। ओ माय गॉड मास्टर, दिस एंगल इज थीटा। तो क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? हम क्या सोचते हैं क्या होगा? बात है तो हम ऐसी कह चुके हैं, बात है तो ऐसी कह चुके हैं कि औकात ही नहीं है सवाल की आंसर ना है। लेकिन सवाल हल नहीं हो रहा है मास्टर से, मास्टर से सवाल हल हो नहीं रहा है।
मास्टर बड़ बोला है, मास्टर क्या है, बड़ बोला, कह रहा है सवाल की औकात नहीं और हल नहीं हो रहा है सवाल मास्टर से। उनका कोशिश करेगा, मास्टर है थाला, कोशिश करेगा। आओ आओ दोस्तों, तो देखो भाई ये एंगल थीटा, तो एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। हाँ मास्टर, हाँ मास्टर। अब देखो बेटा ये एंगल और कौन सा एंगल खेल रहे हैं, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया मास्टर, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा साथ देना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये अगल बगल वाले कितने हो गए, ये 90 माइनस थीटा है भैया, तो ध्यान दीजिएगा ये अभिलंब है, अभिलंब ये 90, तो इधर ध्यान देना, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला और बड़ा डायग्राम होता तो और आसानी से समझ जाते। आप चाहो तो एक बार घर पर बड़ा डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करना, समझो तो ये थीटा, ये थीटा, तो उसके बगल वाला भी थीटा, सर बगल वाला क्यों थीटा, हमने कहा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, ये वाला भी कितना होगा बेटा, ये वाला भी एंगल कितना होगा थीटा, हम कहेंगे ओके। अगर ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, तो ये वाला एंगल, ये वाला 90 माइनस थीटा, हमने कहा ओ माय गॉड, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला कितना, हम कहें ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। अब तो फंस गए, अब तो फंस गए, हमने कहा अभी भी नहीं फंसे, हम रास्ता ढूंढ ही लेंगे, रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो अब जरा देखना भाई, देखना ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये कितना है थीटा, थीटा 2 थीटा, थीटा थीटा 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 90 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। बेटा डायग्राम छोटा है, एक बार आप थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के सोचना, फिलहाल मैं आंसर पर जा रहा हूं, ये 2 थीटा आएगा, ये भी 2 थीटा आएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा, ये वाला 2 थीटा, तो ये वाला भी 2 थीटा, ये क्या कर रहे हो मास्टर तुम, ये वाला 2 थीटा, तो ये वाला भी 2 थीटा, तो ये कितना बड़ा आ रहा है 90 माइनस थीटा प्लस 4 थीटा, 4 थीटा इज इक्वल टू 180, यो गया, कोई भी नहीं आ रहा है भाई, हमने कुछ गड़बड़ किया था भाई, कुछ गड़बड़ है, मास्टर को नहीं आ रहा है। दो समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हुए हैं, प्रकाश करें, एक दर्पण के समांतर आपतित होती है तीसरे परावर्तन के बाद। देखो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया था। ये एंगल कितना भाई साहब थीटा, ये एंगल कितना थीटा, तो ये वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना थीटा, ये वाला एंगल कितना हुआ थीटा हुआ भैया। ओके ओके ओके, अब देखो ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, अरे तेरी की 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, सही है क्या सर, थीटा का मान જોઈએ છે, थीटा का मान જોઈએ थे, ये थीटा है, ये 90 नहीं है, ये थीटा, ओ माय गॉड, हमने ये गलती से 90 लिख दिया था का, ये थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, ये 90 है, ये एंगल होगा, डायग्राम सही नहीं बना, थोड़ा सी गड़बड़ हो गई, ये एंगल 90 माइनस थीटा आया, ये एंगल कितना आया 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो क्या कहीं से हमें ये वाला कोण मिल पाएगा, ये वाला कोण सोचो, तो ये लंब है, ध्यान दीजिएगा ये लंब है 90 डिग्री, ये लंब है 90 डिग्री, ठीक है, और ये टोटल एंगल कितना है 2 थीटा है, ये 90, ये टोटल एंगल 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये वाला एंगल हुआ 90 प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस 2 थीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, ये उधर गया 90 माइनस 2 थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो ये भी 2 थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा से थीटा गया, 90 इज इक्वल टू 4 थीटा। भाई साहब नहीं मिल रहा, ये तो बेइज्जती हो रही है यार, बेइज्जती हो रही है, मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ढूंढो जरा। दो समतल दर्पण कितना थीटा कोण पर एक किरण एक दर्पण के समांतर आपतित होती है और तीसरे परावर्तन के बाद अपने पथ की पुनरावृत्ति करती है, तीसरा परावर्तन, तो पहला परावर्तन, दूसरा परावर्तन, ओ माई, पहला परावर्तन, 4 परावर्तन करवा दिया मैं तुमने, हमें तुमने 4 परावर्तन करवा दिए पगले, ओ पगले, देखो मैंने 4 परावर्तन करवा दिए, 1 2 3 चौथा, यहाँ से भेज रहा हूँ, कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, 4 परावर्तन करवा दिए मास्टर ने, 3 लिखा है सवाल में चलो 3 परावर्तन, समझ गया, एक बार परावर्तन, दूसरी बार परावर्तन, तीसरी बार परावर्तन, चौथी बार परावर्तन, मास्टर तेज चल रहा है तुम्हारा, मास्टर 4 परावर्तन करवा रहा है भाई, जितना बोला जाए ना उतना ही किया करो, समझ गए अमित। अब 3 परावर्तन है, अब 3 परावर्तन है, अब आ जाएगा, देखो प्रकाश कण आई यहाँ लंबवत आपतित हुई, लंबवत आपतित होकर टकरा के वापस चली जाएगी, टकरा के वापस चली जाएगी यहाँ पर, मास्टर पगला 4 परावर्तन करवा दिए 3 की जगह, ऐसे ऐसे बनोगे मास्टर तुम, आओ आओ जल्दी फटाफट, ये थीटा भैया क्या बवाल चल रहा है यार, ये एंगल कितना थीटा, तो ये वाला कितना 90 माइनस थीटा, ये वाला भी एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल कितना है भाई साहब, ये एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत आएगी तभी परावर्तित होगी, तो ये वाला एंगल कितना होगा साहब, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, ये वाला एंगल कितना है 90, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, तो 90 प्लस थीटा ऐसे कर लो 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो भाई। हाँ सर जी, हाँ बस अभी खत्म हो रही है क्लास, एक सवाल था हम उसमें 3 परावर्तन की जगह 4 परावर्तन करवा दिए, तो 2, हाँ बस हम आ रहे हैं, आप ग्राउंड पहुंचे आप, ओके ओके मैं आ रहा हूँ, चलो भाई डन क्लियर, समझ गए, सवाल सवाल ने मजे ले लिए मास्टर के, और तुम भी नहीं बता रहे थे कि मास्टर 4 परावर्तन करा दिए हैं तुमने, 4 परावर्तन के लिए 22.5 आएगा, 45 नहीं, अगर इसी सवाल में 4 परावर्तन कराए होते तो आंसर आता 22.5 है ना, क्योंकि 4 थीटा इज इक्वल टू 90 आ रहा है भाई साहब, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/4, 90/4 बोले तो थीटा इक्वल टू 22.5 आएगा थीटा कितना आएगा 22.5, 45 नहीं, ठीक है।
सवाल बड़ा मतलब ऐसे फालतू का 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 30 सेकंड का भी सवाल नहीं, बस एंगल एंगल ध्यान से खेल लो, एंगल एंगल ध्यान से खेल दो, एक बार बता देता हूं भाई साहब, ये थीटा है, ये थीटा, अब ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये 90 माइनस थीटा बचा है, तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, तो ये भी 90 माइनस थीटा, अब ये 90 होता है, ये बगल वाला 90 माइनस थीटा, टोटल कितना है 90, तो ये वाला कितना है थीटा है, तो ये थीटा पता चल गया, ये अभिलंब आपतित होगी तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अब ये 90 ये थीटा, ये 90 ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा के बगल वाला ये अभिलंब है भाई साहब, ये क्या है अभिलंब नॉर्मल, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये अभिलंब है तो 2 थीटा, तो हमारे पास एक त्रिभुज बना है, बचा है ऐसा ज्ञातु जैसा त्रिभुज बना है, जिसमें दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, फ्रॉम हियर यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई गिला से बहुत जल्दी बताओ भाई, टच में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, थम्स अप समझाऊंगा एक बार, हम हो रहा है लेट, बोलो भाई। ये मैं मासूम भाई के जैसे हंसना कैसा सीख गया यार, मासूम भाई को कोई भी बात बोलो कि मासूम भाई ऐसा ऐसा करते हैं वो। हाँ कुछ तो खेलेंगे, कुछ तो खेलेंगे, क्रिकेट बैडमिंटन कुछ नहीं मिला तो कंचे खेल लेंगे, कंचे खेल लेंगे, घर से निकला है जूते पहन के आया हूँ आज मैं, अपनी वाइफ के जूते पहन के आया हूँ, कुछ ना कुछ खेलूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। बेटा तुम भी कभी भाग लिया करो पॉजिटिव चीजों में, मतलब इन द सेंस सीखा करो, सीखा करो। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों, मिलते हैं कल।